चमक के हो जाएगा। ये चेहरा सीधा सीधा जो दिख रहा है उसमें कई नालियां, कई धारियां बढ़ जाएंगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी। ये शरीर जो सीधा है ऐसे लटक जाएगा। तो धिक सारथे अबुद्ध बाल जनस बुद्धि यदि यौवनम मदमत्त जराम पसेत। धिक्कार है अज्ञानी लोगों को जो जवानी में मस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखते। और जब बुढ़ापा आएगा तो क्या करेंगे? जीवन बीत कैसे रहा आप देखिए ना। निर्विवेकतया बाल्यम। आपका बेटा नहीं आया ना, छोटा बच्चा नहीं आया ना, आपकी बेटी बेटियां नहीं आए। क्यों? क्योंकि अरे भंते जी अभी तो छोटा है, वो आके क्या करेगा। किसी से कहा जाए कि उसे थोड़ा धर्म कर्म में लाओ, पूजा पाठ में लाओ, अरे वो तो छोटा सा भी आके क्या करेगा, कुछ करेगा? अच्छा चलो ठीक है, अभी तो छोटा है तो चलो भैया कोई बात नहीं। कोपोन्मादीन यौवनम। अब जब जवान हुआ तब अरे भंते जी लड़के बदमाश हो गए, जवान हो गए ना, सुनते ही नहीं। बेटे को नहीं लगा, अरे भंते जी बेटे जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, बदमाश हो गए, सुनते ही नहीं। तो जवानी तो ऐसे चली गई। कैसे गई? अभी छोटा है तो बचपना ऐसे चला गया, जवान हुआ तो ये बदमाश हो गए, जवानी चढ़ी हुई है इनको, इसलिए नहीं आते सुनने के लिए। तो जवानी ऐसे चली गई। फिर बचता क्या है? वृद्धत्वम विकलत्वे। बुढ़ापा आया तो शरीर, अब बचा क्या? बचा क्या? बुढ़ापा। अब बुढ़ापा आया तो विकलत्वे, अब शरीर ही काम नहीं करता। सदा सोपद्रव निर्णाम। हमेशा इस शरीर में उपद्रव बना रहता है। इसलिए कबीरदास इसी बात को कहते हैं कि बालापन भोले गया जुआ मोह महंत। बालापन भोले गया जुआ मोह महंत। बचपन तो ऐसे ही अज्ञानता में चला जाता है, और जब युवा होता है तो अज्ञानता में चला जाता है, मस्ती में चली जाती है बातें। और जब बुढ़ापा आता है तो आदमी विकल हो जाता है। तो हमारा जीवन तो ऐसे ही बीत रहा है। बचपना को ऐसे गंवा दिया, जवानी आई तो जवानी को ऐसे ही गंवा दिया। अब बुढ़ापा आया तो शरीर बैठता ही नहीं। देखो मैं तो आराम से बैठा हूं, आपको क्या हो रहा है? मेरा मुंह लटका है, आपका लटक गया। इधर पैर बदला, उधर पैर बदला, इधर कमर टेढ़ा किया, उधर किया, कभी ये पैर बदला, कभी वो पैर बदला, तो भी आराम नहीं मिला। देखो इतनी बार बदल रहे तो भी आराम। तो आदमी का जीवन तो ऐसे बीतता जा रहा है फालतू के काम में। सदा सुपद्रव निर्णाम। इस जीवन में हमेशा उपद्रव बना रहता है। तो धर्म कर्म कब करेंगे बताइए? कब करेंगे धर्म? बचपना तो भोलेपन में गया, जवानी मस्ती में गई, बुढ़ापा शरीर काम ही नहीं करता। तो धर्म के लिए कुछ और समय बचा क्या? कब करेंगे? मरने के बाद? कब करेंगे? इसलिए कहा कि शरीर मध्यम खलु धर्म साधन। ये शरीर हमारा किस लिए है? आज ही जो मिला उसकी धर्म की साधना के लिए। अरे बुद्ध ने तो सन्यास के लिए इतना भी नियम बना दिया कि छोटे से छोटे बच्चे में, कितने छोटे बच्चे को सन्यास दिया जा सकता है? बुद्ध ने कहा कि ऐसे डंडा ले ले बच्चा और हड़ा हड़ा करके कौवा उड़ा दे तो इतने छोटे बच्चे को भी सन्यास दिया जा सकता है। क्योंकि अब इसमें कुछ चेतना आ गई,
अभी से अपने जीवन को धर्म साधना में लगाए। बुढ़ापे में धर्म साधना नहीं करनी, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक से बैठ नहीं सकते, साधना क्या करोगे? बैठ के दिखाओ। हाँ, बुढ़ापे में कोई ज्ञानवान नहीं प्राप्त हो सकता ठीक से। इसलिए जितना भी समय है अभी से जवान व्यक्ति चेत करके काम में लगाए अपने जीवन को, नहीं तो बुढ़ापे में वो कुछ कर चाह के भी नहीं कर पाएगा। अब उसकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, अब उसकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, किसी काम की नहीं रही। इसलिए जागे आप जागें, जाग करके क्या संग्रह कर सकते हैं जो अपने साथ ले जा सके। जो संग्रह कर सके आप, जिसे आप साथ ले जा सकें, वही आप संग्रह करें। तो संग्रह करने में क्या करना है? संग्रह ये 5 जो सील बताया, हत्या, चोरी, मांस मछली खाना बंद कर दो एकदम से, नमस्ते कर लो। ये हाथ जोड़ने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। आप क्यों जोड़ते हैं? भंते लोगों के सामने हाथ जोड़ते क्यों जोड़ते? हाँ, जब किसी से परेशान हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? भैया उससे तो हम हाथ जोड़ ले। जहां सब उपाय फेल हो जाता है वहां आदमी क्या करता है? अंत में हाथ जोड़ता है। तो इन सारी बुराइयों से क्या कर लो आप? जोड़ो हाथ जोड़ो। इन सारी बुराइयों से क्या करना है? हाथ जोड़ लो भैया कि हे मदिरा, आज से तू मेरे पास नहीं आएगी, तुझसे मैं हाथ जोड़ता हूँ। हे मांस, तू मेरे पास नहीं आएगा, आज से मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ। हिम्मत है? देखो, एकस्य कर्म सभीक्ष्य करो अत्यंत मनो अधुना गतानुगति को लोको नावे लोक परमार्थिक। भगवान कह रहे हैं कि संसार में भेड़िया भसान मचा हुआ है। बुरे काम करने के लिए लोग शर्त लगाते हैं। अरे मैं 4 बोतल पी जाता हूं, तू पी सकता है? ऐसी शर्त लगाएंगे, नहीं लगाते? अब शर्त लगाना है, लगाओ। देखिए कितने मर्द हैं, ये तो महिला है नहीं। अब लगाइए शर्त, हाथ जोड़िए और प्रार्थना करिए भगवान के सामने कि हे भगवान, आज से हे मांस मैं तुझे नमस्ते करता हूं, तुझसे हाथ जोड़ता हूं। यही कर्म है जो आप साथ लेके जा सकते हैं। हत्या करना छोड़ दीजिए, चोरी छोड़ दीजिए, व्यभिचार छोड़ दीजिए, झूठ चुगली बकवास कटुवचन छोड़ दीजिए, मांस मदिरा का सेवन, मदिरा छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मांस खाएगा फिर मदिरा चाहेगा, और जो मदिरा पिएगा वो मांस चाहेगा, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे दिन डूबेगा वैसे वैसे पीऊं कि ना पीऊं, पीऊं कि ना पीऊं लगा रहेगा। इधर दिन डूबता जाता है, इधर इसका दिल डूबता है कि पीऊं कि ना पीऊं, पीऊं कि ना पीऊं। गतानुगति को लोको नावे लोक परमार्थिक। इस संसार में ठीक काम करने के लिए बुरे लोग शर्त नहीं लगाते, बुरा काम करने के लिए शर्त लगाते हैं। कौन? बुरे लोग। अच्छे लोग अच्छा काम करने के लिए शर्त लगाते हैं। यही एक पैमाना है अच्छे बुरे को नापने के लिए। जाके सीधे खड़ा हो जाइएगा, कहिएगा कि तू अच्छा बनता है, कह कि आज से मांस नहीं खाऊंगा। मर्द है तो शर्त लगा, मर्द है तो शर्त लगा, नहीं तो महिला तो है। तो इन्हीं सब बातों के साथ यही ऐसा कर्म है जो आपके साथ जाने वाला है। इन सब बातों के साथ एक चीज और कहूंगा कि आप अपने घर में अपने देवी देवताओं की पूजा करें। कौन से देवी देवता हैं? बुद्ध किसी और देवी देवता को महत्व नहीं देते, अपितु कहते हैं कि माता पितु उपट्ठानम पुत्र दारस्य संगो। गुरु पितु मातु महत्तम देवा। गुरु पिता और माता ये सबसे बड़े देवता होते हैं। तो अपने घर में सभी देवी देवताओं को छोड़ अपने असली देवी देवताओं की पूजा करें।
किसकी पूजा करें? असली देवी देवताओं की। असली देवी देवता कौन है? माता है और पिता है, गुरु। ये आपके असली देवी देवता हैं। इनकी घर में पूजा वंदना करना